दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक नया कीड़ा वायरल हो रहा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। अब शुरुआत में इसे देखकर शायद लगता होगा कि ये बस जेनजी का एक और मीम है, राइट? पर हकीकत में ये कोई मजाक नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी वायरल मूवमेंट को अनपैक करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये एक ऐसा डिजिटल मूवमेंट बन गया है जो दिखाता है कि आज का युवा ट्रेडिशनल राजनीति और इस पूरे सिस्टम से आखिर कितना टूट चुका है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से अगर देखें तो सीजेपी सिर्फ एक इंटरनेट जोक बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली एक डार्क सटायर है, एक ऐसा व्यंग्य जो सीधा दर्शाता है कि इस सिस्टम के आगे देश का युवा खुद को कितना बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। ये उनका आक्रोश जाहिर करने का एक तरीका बन चुका है। तो सवाल ये है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? इसके पीछे कुछ बहुत ठोस कारण है। बार बार होने वाले पेपर लीक्स, लगातार आसमान छूटी बेरोजगारी और नेताओं की आपस की लड़ाई। सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं कि जैसे कॉकरोच किसी भी भयानक तबाही में जिंदा रह लेता है ना, बिल्कुल वैसे ही यूथ को लगने लगा है कि उन्हें भी इस डिजास्टर्स सिस्टम में बस किसी तरह सरवाइव करना पड़ रहा है। ये कीड़ा उनकी इस स्ट्रगल का एक परफेक्ट, हालांकि काफी डार्क मैस्कॉट बन चुका है। आइए अब बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, द कैटलिस्ट, द एपेक्स कॉर्ट एंड द नीट लीक। हाल ही में जब लाखों बच्चों के फ्यूचर पर सवाल उठाने वाला नीट पेपर लीक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो वहां से एक अजीब सा बयान निकल कर आया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक एग्जैक्ट कोट दिया, टुडेज यूथ हैव डेवलप्ड अ कॉकरोच लाइक रेजिलियंस, यानी आज के युवाओं में कॉकरोच जैसी सहन शक्ति आ गई है। और दोस्तों, सोर्सेज बताते हैं कि यही वो एग्जैक्ट लम्हा था जहां से इस कॉकरोच मेटाफर का लिटरल जन्म हुआ। लेकिन इस बयान ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इन युवाओं को आखिर कॉकरोच बनाया किसने? क्या लगातार होते घोटालों और पेपर लीक्स के बीच जिंदा बच जाना कोई खूबी है, या फिर ये सिस्टम की नेग्लिजेंस के कारण पैदा हुई एक भयंकर मजबूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मूवमेंट के सेंटर में है। अब आइए इस अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। देखिए, इस सिस्टम की विफलता का ना एक फिक्स पैटर्न बन चुका है। पहले एग्जाम होता है, फिर लीक एक्सपोज होता है और उसके तुरंत बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाती है। लेकिन जो चौथा स्टेप है वो सबसे खतरनाक है, पूरी तरह से पॉलिटिकल साइलेंस। जांच तो तेजी से शुरू हो जाती है, लेकिन राजनीतिक जवाबदेही अचानक से गायब हो जाती है। और जब आखिर में जवाबदेही तय करने का वक्त आता है तो गलती किसी नेता की होती ही नहीं। रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि कैसे अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय पूरे भ्रष्टाचार को एक्सटर्नल माफिया या विदेशी साजिश का नाम देकर दबा दिया जाता है। और पीछे क्या छूट जाता है? बस खोखले आश्वासन कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द ब्रॉडर कंटेक्स्ट, प्रेस फ्रीडम एंड ग्लोबल ऑप्टिक्स। देखिए, जब डोमेस्टिक लेवल पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो ग्लोबल स्टेज पर इसका असर साफ दिखता है। इसको समझने के लिए पीएम मोदी के मई 2026 के नॉर्वे दौरे का हवाला दिया गया है। एक तरफ नॉर्वे है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक 1 पर है, और दूसरी तरफ इंडिया। वहां की पत्रकार हेले लिंग ने एक बहुत सीधा सवाल पूछ लिया कि आखिर आजाद प्रेस को जवाब क्यों नहीं दिए जाते। 157, रैंक 157। इस अकेले नंबर को थोड़ी देर ध्यान में उतरने दीजिए। दुनिया भर की मीडिया आज़ादी के मामले में ये फिगर अपने आप में इतना गंभीर है कि जब मीडिया की हालत पर चर्चा होती है तो इस फैक्ट को किसी भी तरह झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन सोर्स मटेरियल आगे जो दिखाता है वो और भी शॉकिंग है। एक फॉरेन जर्नलिस्ट के सवाल करने पर डोमेस्टिक मेनस्ट्रीम मीडिया ने अपने लीडर से सवाल पूछने के बजाय उल्टा उसी पत्रकार पर हमला बोल दिया। फॉरेन स्पाई, कांग्रेसी एजेंट और चाइनीज प्रॉक्सी जैसे टर्म्स उसके खिलाफ यूज किए गए। सोचिए, नौबत यहाँ तक आ गई कि उस रिपोर्टर को पब्लिकली ये क्लैरिफाई करना पड़ गया कि वो सिर्फ एक पत्रकार है, कोई जासूस नहीं। तो अब आते हैं इस एनालिसिस के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, द डायग्नोसिस, कि आखिर लोगों का ये विश्वास पूरी तरह से खत्म क्यों हो गया है। इन सारे घटनाओं का क्यूमुलेटिव नतीजा ये निकला है कि यूथ का ट्रेडिशनल पार्टी से ट्रस्ट कंप्लीटली टूट चुका है। उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, भ्रष्टाचार हर जगह विजिबल है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, और मीडिया नागरिकों के लिए नहीं बल्कि सिस्टम चलाने वालों के लिए लड़ रही है। यही वो कोर बिलीव्स हैं जिनकी वजह से यूथ ने कॉकरोच जनता पार्टी को एक जरिया बनाया है अपनी कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन दिखाने का। और अब आते हैं सोर्स मटेरियल के उस आखिरी चिलिंग थॉट पर,
सर्वाइवल इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ सिम्टम। यानी सिर्फ जिंदा रह जाना कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ये इस बीमार सिस्टम के फेल होने का एक बहुत बड़ा लक्षण बन चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है दोस्तों कि जब एक सिस्टम लगातार अपने लोगों को फेल करता है तो उसकी असली कीमत आखिर किससे चुकानी पड़ती है? इस पर सोचिएगा जरूर।